क्या सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग डे एंड आई वुड से अनदर एक्साइटिंग वीक, क्योंकि हमारे पास और 2 हफ्ते बचे हैं और ये 2 हफ्ते में वी आर सीइंग समथिंग, सम काइंड ऑफ एन अपडेट्स might come in terms of guaranteed sales, in terms of web 3.0, in terms of account opening के लिए तो उन्होंने पहले से हिंट दे दिया हमें कि सब लोग अपना यूजर नेम, मतलब जो ईमेल आईडी है, अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड और सीक्रेट कोड ये तैयार, मतलब रेडी रखिए, भूलिए नहीं। क्योंकि जैसे ही वेब 3.2 का नो आगाज करेंगे वो लोग, तो मेरे ख्याल से हमें वेब 3.0 का उनका जो ब्राउजर है, 5 सेल्स का, उस ब्राउजर में हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास हमारे क्रेडेंशियल्स नहीं है और हम भूल गए हैं, या फिर हमें अपना सीक्रेट कोड याद नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। या तो आई होप सब लोग अपने 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 यूजर नेम्स, अपने ईमेल आईडीज, अपने पासवर्ड्स, अपना सीक्रेट कोड सब लोगों ने संभाल के रखा है, क्योंकि ये क्रेडेंशियल्स किसी के पास नहीं होगा सिवाय आपकी। सीक्रेट कोड आपने बनाया है तो आप ही के पास होगा, कंपनी के पास नहीं होगा। या लेकिन हाँ, हमने एक और सजेशन हमने डाला था, मैंने बहुत पहले सजेशन डाला था ये मैसेज में कि इट्स वेरी, आई मीन वेरी नेचुरल और ह्यूमन नेचर है। हम अपने पासवर्ड्स भूल जाते हैं भाई। हम अपने बैंक अकाउंट के, बोलते हैं ना, लॉगिन नेट बैंकिंग के पासवर्ड भूल जाते हैं, अपने ईमेल के पासवर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि हम डेली लॉगिन नहीं करते हैं, वो ऑटो सेव हो जाता है और ऑटो सेव पे ऑटोमेटिक लॉगिन होता है, तो हमें याद नहीं होता। तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये नो ऐसा बोलकर हम ये नहीं बोल सकते कि यार हमारी गलती नहीं, नहीं हमारी गलती है, क्योंकि भैया अगर आपको भूलने की आदत है तो आपको लिखना जरूरी है। लेकिन शुरुआत में कहते हैं ना कि किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं था ना 5 बिलियन से इसको, कि भैया हाँ बना लिया, यूजर नेम कोई भी ईमेल आईडी डाल दिए, जो ईमेल आईडी इस्तेमाल भी नहीं करते हम वो डाल दिए, मतलब कुछ भी डाल दिया हमने। या और अभी जब समय आ रहा है तो याद नहीं आ रहा है। या तो हमने एक सजेशन दिया था कि सर, जैसा आपने पासवर्ड का फॉरगेट पासवर्ड दिया का ऑप्शन दिया है कि भैया ठीक है, आपको अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा तो फॉरगेट करिए, आपको ओटीपी आएगा आपके मेल में, ओटीपी डालिए और अपना नया पासवर्ड बनाइए, सिंपल। तो उसी तरह सीक्रेट कोड के लिए भी आप फॉरगेट सीक्रेट कोड का ऑप्शन दीजिए, ताकि जब आप फॉरगेट सीक्रेट कोड बोलोगे, क्लिक करोगे, तो आपको आपके मेल में ओटीपी आएगा। मेल ओटीपी डालने के बाद आप अपना नया सीक्रेट कोड बना सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने, ये सजेशन मैंने दिया था बहुत पहले, 6-8 महीने पहले की बात है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि अधिकतर लोग अपने सीक्रेट कोड भूल चुके हैं। भले पासवर्ड का तो ऑप्शन हमें है रिकवर करने का, लेकिन सीक्रेट कोड का रिकवर करने का ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो करें तो क्या करें। तो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हम कि जब ये व्हेन इट विल स्टार्ट, जब अनाउंसमेंट होगा, तो उसके बाद कितने लोग लॉगिन कर पाएंगे, कितने लोगों का केवाईसी हो जाएगा, क्योंकि केवाईसी बायोमेट्रिक, मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक केवाईसी को लेके आएंगे वो, जिससे ये जो डुप्लीकेट अकाउंट्स है ना, उसका मसला हल हो जाएगा। या तो क्योंकि बायोमेट्रिक आप सिंगल पर्सन ही कर सकते हैं ना, आप एक सिंगल पर्सन मल्टीपल बायोमेट्रिक नहीं कर सकता। तो काफी चीजें हैं, तो बड़ी बड़ी तैयारी के साथ ये लोग आ रहे हैं। बड़ी लंबी लंबी बड़ी लंबी रेस खेलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। और बोलते हैं ना कि भैया बड़ी चीजों को बनने में वक्त लगता है। तो जिन लोगों के पास पेशेंस है वो लोग लाखों करोड़ों रुपया बनाएंगे, जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, सिंपल। क्योंकि आने वाले दिनों में आई थिंक जितने भी जेन्यून लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से
5 बिलियन सेल्स में उनकी एंट्री होगी। भले नेटवर्किंग कर रहे हो, नॉन नेटवर्कर्स है, एवरीवन आई वुड से, नेटवर्कर्स तो आने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट, उसके बारे में कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो नॉन नेटवर्कर्स हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनटू दैट कैटेगरी। तो वो कैटेगरी अभी तक टैप नहीं हुआ है ना, अभी तक हमने उस कैटेगरी को टच नहीं किया हुआ है। तो 5 बिलियन सेल्स की वजह से हम उस कैटेगरी को टच कर सकते हैं, क्योंकि जितने मोबाइल फोन्स हमारे भारत में हैं पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। वी आर दी हाईएस्ट सेलर्स ऑफ मोबाइल फोन्स इन द वर्ल्ड। तो और जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट जिस तरह से एनकरेज कर रहा है, आए दिन लोग माइग्रेट हो रहे हैं डिजिटल की तरफ, तो दी मार्केट इज वाइड। हम हमारा जो दायरा है बहुत बड़ा दायरा है या। तो जिस दिन ये ओपन हो जाएगा, या फिर उसके बाद हमारे भूख के ऊपर है, या हमारे पैशन के ऊपर है, हमारे जील के ऊपर है कि कितना कितना तेज दौड़ना चाहते हैं और कितनी बड़ी कम्युनिटी खड़ा करना चाहते हैं या। जिसके हाथ में फोन दिख गया आपको उसको बताना है 5 बिलियन सेल्स के बारे में। जो कि मैं क्या करता था, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं तो बहुत ट्रैवल किया करता था मैं पिछले साल, खास करके जब कोविड का बहुत, मैंने आई हैव ट्रैवल्ड लाइक एनीथिंग। वो आरपीटीसी वो सर्टिफिकेट लेकर मैंने पता नहीं कितने ट्रैवल्स किए हुए हैं। तो एवरी ट्रैवल आई यूज्ड टू डिस्कस अबाउट 5 बिलियन सेल्स एंड अमेजिंग। आई मीन पीपल, लोगों का रिस्पॉन्स, कुछ लोग तो भरोसा ही नहीं, मतलब अधिकतर लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है। तो उनको पूरी कहानी मुझे बतानी पड़ती थी कि सर ये कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ जा रहा है, और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ digital India, and what is the future of advertisement and marketing and all that stuff. इंटरनेट मार्केटिंग बोलते हैं ना, कि इंटरनेट पॉपुलेशन जिस तरह से हमारा जो लोग अखबारें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखिए आप, आज जितने लोग फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग इंटरनेट पढ़ते हैं, मतलब इंटरनेट पे जाके न्यूज़ खबरें पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो उसकी पॉपुलेशन, उसकी संख्या ऑलरेडी इट सुपरसीडेड द न्यूज़पेपर पॉपुलेशन। जो हमारे घर में हर रोज सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर आता है और लोगों को आदत है पढ़ने की, अभी वो लोग धीरे धीरे डिजिटल न्यूज़पेपर को माइग्रेट कर रहे हैं। तो आपको सारे लोग, नो, यू हैव नो पॉड्स, पता नहीं कितने लोग पॉड सुनते हैं, कितने लोग यूट्यूब पे जाकर इंटरव्यू सुनते हैं, मतलब एवरीवन। वी आर माइग्रेटिंग, वी आर चेंजिंग आवर हैबिट्स एट अ लाइटनिंग स्पीड। हमारी आदतें चेंज हो रही है या। बट ग्रेट, ओके। काफी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, बट आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन ये लॉन्च होगा ना उसके बाद हमारा जो प्रेजेंटेशन होने वाला है, इट विल बी सो इंफॉर्मेटिव, इट विल बी सो नॉलेजेबल, इट्स लाइक इट विल लाइक आई ओपनिंग कि यार हम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ह्यूज ह्यूज। तो आई एम जस्ट बोलते ना कि इतना कुछ है कहने के लिए, लेकिन ओपन नहीं है भैया, 5 बिलियन सेल्स अभी ओपन नहीं है, इसलिए आई एम होल्डिंग माई माई कॉन्वर्सेशन, क्योंकि फिर डजंट मेक सेंस नो। आप बोले यार अब मैं इतना बातें कर रहा हूँ, लेकिन यार अकाउंट ही नहीं ओपन हो तो क्या करूं मैं, ये सारे बातें सुन के फायदा क्या है, देयर इज नो पॉइंट लिसनिंग टू दिस, राइट। तो इसलिए कभी कभार लेकिन हो जाता है कि मैं आपको आई स्पीक आउट समथिंग दैट ओके, वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, समथिंग बिग इज कमिंग। So I'm optimistic. I'm pretty positive कि okay, things are going to pan up. Things are going to, you know, strengthen and improve, and uh, because 5 billion sales has come here to do something big. ये छोटे काम करने के लिए नहीं आए, ये बड़े काम, ग्लोबल लेवल पे बड़े काम करने के लिए आए। सो लेट्स वेट पेशेंटली। हम यहाँ पर इतने दिन हम रुके हैं, इतने महीने हम रुके हैं, तो और कोई कुछ दिन सही, या उसके बाद तो फिर यार हर रोज हमारी दिवाली होगी, बिकॉज वी विल बी सुपर एक्टिव, विल बी सुपर एक्टिव प्रॉपर कमिटमेंट के साथ एवरी डे। कितने लोगों के आप डाउनलोड करने वाले हैं, कितने लोगों को साइन अप करने वाले हैं, ये भाषा बात करेंगे। नंबर्स, एवरी डे इज गोइंग टू बी अ नंबर्स गेम। अगर आप नंबर आपका बढ़ रहा है, यू आर इन द गेम, अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है, यू आर आउट ऑफ द गेम।
खत्म। मतलब अभी तक हम जो भी कर रहे हैं, एवरी डे वी कनेक्ट, मॉर्निंग वी टॉक, वी डिस्कस, वी हियर, वी गिव सजेशन, वॉट एवर, ये हमारा हनीमून पीरियड है। जिस दिन 5 बिलियन रीलॉन्च हो गया, हमारा हनीमून पीरियड खत्म। उसके बाद में फिर अपने को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स बढ़ाने हैं। जिसके हाथ में फोन दिख गया उसके हाथ में 5 बिलियन सेल्स, उसके उसके मोबाइल में 5 बिलियन सेल्स का ब्राउजर दिखना चाहिए। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू वर्क एग्रेसिवली, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है, किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं हम। जीरो लाइबिलिटी का प्रोजेक्ट है। लाइबिलिटी के प्रोजेक्ट से भी कमाते हैं, जीरो लाइबिलिटी के प्रोजेक्ट से भी कमाने वाले हैं। कहां पे कमाना हमें तय करना। Yeah, that's big. It's going to be. So we are going to make it big. I keep no meditation. I keep visualizing. I keep praying that हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो लियो की जो फैमिली है, it is going to be the biggest family in 5 billion sales. That's how I visualize. जहां जाओगे किसी कोने में देखोगे आपको लियो फैमिली दिखी। वी विल डू, हम एक एक समय के बाद हम अपने ब्रांड टी शर्ट भी बना लेंगे। लियो फैमिली का टी शर्ट, या लियो फैमिली का क्या, मतलब वी हैव काफी चीजें हम करेंगे ब्रांडिंग पे, हम काफी चीजें वी विल वर्क लॉट ऑन द ब्रांडिंग पार्ट, बट नॉट नाउ, क्योंकि अभी अपने हाथ में पैसे नहीं है। सो द मोमेंट वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट मॉनिटरिंग, देन वी विल स्टार्ट ऑल दिस एक्टिविटीज, ताकि लोगों को पता चले कि भैया कहीं भी जाओ यार, लियो फैमिली इज देयर टू सपोर्ट अस, हेल्प अस, गाइड अस। या जस्ट इमेजिन ना भैया, कहीं आप जा रहे हो और यार एक नए अनजान शहर पे जा रहे हो और आपको कोई सपोर्ट चाहिए, सिर्फ एक फैमिली आपने व्हाट्सएप में डाल दिया, भैया लियो फैमिली इज ट्रैवलिंग, दिस फैमिली इज ट्रैवलिंग, एनी लियो फैमिली स्टेइंग ओवर देयर, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। व्हाट अ वंडरफुल थिंग दिस इज गोइंग टू हैपन। या सो वी आर गोइंग टू डू दैट। वो कनेक्ट हम करने वाले हैं कि बस एवरीवेयर वी विल हैव दिस लियो फैमिली क्लब और लियो फैमिली कम्युनिटी, वेयर यू गो एंड कनेक्ट, यू टॉक। Yeah, perfect, great, super, thank you. Let's start the session with our important activities. ये important activities mandate है। I hope सब लोगों ने वेलकम किया है। वेलकम ऑल टू आवर बिलियनर फैमिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवेरे सवेरे आपको अपने दिमाग को ये खुराक देनी है, जिससे हम सवेरे सवेरे अपने पेट को बढ़िया सा खुराक, बढ़िया सा नाश्ता देते हैं, ताकि हमारा पेट स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, एक्साइटेड रहे, सुपर रहे, भरा रहे, या और संतुष्ट रहे। क्योंकि हमारा पेट पेट संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, तो सब कुछ खुश रहता है। या तो अपने पेट को प्यार करो। मैं तो बहुत मेरे पेट को पुचकारता हूँ सवेरे सवेरे, बहुत प्यार करता हूँ उसे मैं, क्योंकि मैं जितना मैं अपने पेट को प्यार करूंगा उतना वो खुश रहेगा और उतना स्वस्थ रहेगा। हाँ हाँ हाँ। या तो ग्रेट। तो मेरा सब लोगों से पहला सवाल है कि कल कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किया है, जरा हैंड रेज करिए। मेक इट फास्ट। या बहुत शानदार। आई थिंक दिस काउंट ना, आई एम लुकिंग फॉर द डे वेयर दिस काउंट विल बी 100%। या आई एम ऑप्टिमिस्टिक और मैं करता रहूंगा। आई इनकलकेट, आई विल ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट इन एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने लोगों के जिंदगी में ये आदत इनकलकेट हो गया, आने वाले 6-12 महीने में जो बदलाव, जो चेंजेस आपके जिंदगी में आने वाले हैं, वो चेंजेस को देखने के बाद, महसूस करने के बाद, फिर आप मुझे थैंक यू बोलो। irrespective of which project, which plan you are working, where you are, which level you are, I don't care। या बट ये आदत के वजह से जो बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है, जो कॉन्फिडेंस, जो थॉट प्रोसेस, जो आपका बोलते हैं ना कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कैरेक्टर, एक नए सेल्स जनरेट होने वाले हैं आपके बॉडी में। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि भैया कंप्लीटली जो पुराने बोलो डेड सेल्स आपके बॉडी में है, डेड सेल्स किसी काम के नहीं है, लेकिन सेल्स रिजुनेट हो जाते हैं
मैं कह रहा हूं कि नए सेल्स बनाएंगे नई सोच के साथ, मतलब कंप्लीटली ए ट्रांसफॉर्म पर्सन। आपके कल्चर, आपका लाइफस्टाइल, आपका एजुकेशन से कोई लेना देना होगा नहीं, बट कंप्लीट अ न्यू पर्सन। तो भैया ये करने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम क्लेंजिंग कर रहे हैं, राइट? वी आर जस्ट डूइंग क्लेंजिंग एंड मतलब अपना जो ब्रेन वॉश हम कर रहे हैं भैया। जितना भी हमारे दिमाग में गार्बेज बैठा हुआ है, वो गार्बेज को निकाल रहे हैं। तो यार एक दो दिन की थोड़ी बात है ये। गार्बेज को तो पूरा मतलब 20 25 साल, 30 साल, 40 साल का गार्बेज आपके दिमाग में बैठा हो, तो एक दो दिन, एक महीना, 2 महीने से थोड़ी निकलने वाला हो। इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस कि भाई आपके गार्बेज को निकालना है, एंड देन क्वालिटी थॉट प्रोसेस, क्वालिटी थिंकिंग, क्वालिटी वर्क, क्वालिटी वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स। मतलब इतना 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 आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही होना चाहिए। नेगेटिविटी, पेसिमिस्टिक एंड नो नैरो माइंडेड, ये इन चीजों की जगह ही नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। ऐसा कोई मतलब आपके दिमाग के डिक्शनरी में ना, नथिंग शुड बी देयर, नथिंग शुड बी नेगेटिव। सो इट्स अ प्रोसेस। या तो पहला प्रोसेस क्या है कि भी हम हर रोज हम बार बार बिलियनर का आदत लगाते हैं बोलने के लिए, टाइप करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बार बार हमें हर रोज वेलकम ऑल टू आर बिलियनर फैमिली, बिलियनर को हमें अपने दिमाग में हमेशा के लिए घर रखना है, हमेशा के लिए उसको बसाना है। क्योंकि जितनी बार हमारा दिमाग बिलियनर 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 सुनेगा, उतनी बार वो प्रोसेसिंग में डालेगा वो। या क्योंकि हमारा दिमाग हमारे सोच का, हमारे बातों का, हमारे एक्शन का, हमारे कैरेक्टर का गुलाम होता है, राइट? तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर ट्राइंग टू चेंज द थॉट प्रोसेस, वी आर ट्राइंग टू चेंज द बिहेवियर पैटर्न। तो इट विल टेक टाइम। या सो कंटिन्यू करिए ये प्रोस्पेक्टिंग का जो आदत जो आपने अभी अपने पास लिया है। सर ये आदत की वजह से बहुत चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली, ठीक है? सो यू नीड टू वेट एंड वॉच, और जिस दिन आएगा ना, यू विल रियलाइज इट। या और जब भी आपकी चीज आपके आपके जिंदगी में कुछ चीजें हो रही है ना, सोच के देखना, जरा सोचना कि यार ये चीजें क्यों हो रही है, ऐसा क्या किया है मैंने कि इतनी अच्छी चीजें हो रही है। बिकॉज इट्स नथिंग बट ओनली यू एंड ओनली यू। You are attracting all the good things of the world in your life. At the same time, you are going to attract all the bad things in the life. तो आपके ऊपर है भैया, आपको गुड थिंग्स को अट्रैक्ट करना है, बैड थिंग्स को अट्रैक्ट करना है। आपको किस जोन में रहना है? अगर आप हमेशा नेगेटिव जोन में रहते हो, हमेशा क्रिटिक से रहते हो, हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हो, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल द बैड थिंग्स इन योर लाइफ। मार्क माय वर्ड्स। और कोई इंटरकनेक्शन नहीं होगा। जब बैड थिंग्स आते हैं तो बैड, एक सवेरे का बैड थिंग, शाम का बैड थिंग का कोई नाता नहीं है। लेकिन आप उस जोन में हो, इसलिए सारे बैड थिंग्स को, सारे बुरे चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब आप एक मैग्नेट हो ना, अभी पॉजिटिव मैग्नेट हो या फिर नेगेटिव मैग्नेट हो। अगर आप पॉजिटिव मैग्नेट हो तो सारे पॉजिटिव चीजों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर आप नेगेटिव मैग्नेट हो तो सारे दुनिया के नेगेटिव जो चीजें हैं, हरकतें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव एक्शन है, नेगेटिव सोच है, उस सारे चीजों को, नेगेटिव लोग हैं, सारे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में। और जब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपके जिंदगी में क्या आने वाला है? इट इज गोइंग टू बी इनॉर्मस। कहां पे उसका रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, उसका इफेक्ट कहां पे पड़ने वाला, या आप भी नहीं समझोगे, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ेगा। या सो ऑलवेज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। और ये प्रोस्पेक्टिंग मैं आपको कह रहा हूं, ये एक ऐसी आदत है कि आपके गैप को फिल करेगा। बोलते ना कि जब एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेस, राइट? तो तो प्रोस्पेक्टिंग जब एक बार आपने आदत डाल दी, तो होगा क्या, जब भी आपके पास फ्री टाइम है, यू विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज दैट फ्री टाइम। समझ रहे हैं आप फ्री टाइम को आप ये नहीं करोगे, अरे चलो कुछ कोई गाने सुन लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई ये करते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं। टाइम पास कर रहे हो, मतलब प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा है। देयर इज नो प्रोडक्टिविटी, जीरो। लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टिंग की अगर आप में आदत आ गई, तो कहीं पे भी आप जाओगे ना, आप अपने जॉब में भी, आप कहीं आप नौकरी पे आपको फ्री टाइम मिल गया, आप गॉसिप नहीं करोगे फ्री टाइम में।
आप फ्री टाइम में क्या करोगे? आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, भले ऑफिस में बैठ के 4 लोगों से बातें कर लोगे या फिर डिस्कस कर लोगे, डिबेट कर लोगे, लेकिन आप उस टाइम को सही इस्तेमाल करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोस्पेक्टिंग ये जो आदत है ना, ये इसको डाल दो अपने डे टू डे एक्टिविटी में ना, कि ये प्रोस्पेक्टिंग एक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, मैं कह रहा हूं, कोई एक्सपायरी नहीं है इसकी। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। The way you do mandatory activities in your life, sir, prospecting is a mandatory activities in your life. आपको निरंतर हर रोज ये प्रक्रिया आपको करनी है। And when you will do this over a period of time, 6, 12 months, 24 months, जो भी है, मैंने तो 12 महीने का आपको दिया, 12 महीने में तो आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट, यू विल बी अ न्यू पर्सन। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला, इट विल हेल्प यू। आपका जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा प्रोस्पेक्टिंग की वजह से। उसकी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत होता है, क्योंकि भैया जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपका आपकी संगत बढ़नी जाती है, राइट? यू आर इंक्रीजिंग योर वार्म सर्कल। तो उस वार्म सर्कल में कभी कभी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, कोई व्हाट्सएप पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है, तो क्या हो रहा है? वो आपका नॉलेज ही तो बढ़ा रहा है ना। समझ रहे? तो इट हैज मल्टीपल मल्टीपल बेनिफिट जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो। सो डू नॉट स्टॉप। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम, भले एक कर लो, अगर आपको थोड़ा ना अनकंफर्टेबल या फिर आपको नहीं आता है, सर स्टार्ट विथ 1% एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज योर कैपेसिटी, इंक्रीज योर कोटा। ओके, परफेक्ट, ग्रेट, सुपर। माय सेकंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस हैज जीरो टॉलरेंस, कि कितने लोग हैं जो आज सवेरे सूरज के पहले उठे हैं, पूजा पाठ किए हैं और मेडिटेशन किए हैं? जरा हैंड रेज करिए। ओके, परफेक्ट। तो जितने लोगों ने हैंड रेस किया और जितने लोगों ने हैंड रेस नहीं किया, लेकिन जो लोग ये सारे एक्टिविटीज करते हैं हर रोज, सर आप सब लोगों को मुबारक, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू अ बिलियनर क्लब, वेलकम टू लियो क्लब। क्योंकि ये एक्टिविटी वही लोग कर सकते हैं जो लोग सीरियस है अपने लाइफ से, या जो लोग वेल डिसिप्लिन है, जो लोग कमिटेड है अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने गोल के लिए। या और ये एक्टिविटी आप कर रहे हो इनडायरेक्टली, आप अच्छे लोगों के संगत में जा चुके हो। या और जो लोग बोलते हैं ना कि कॉपी बेस्ट प्रैक्टिस शेमफुली, आई कीप सेइंग दिस इन माय टीम, इन माय ऑफिस, जितने भी मेरे माय माय टीम, मैं बोलता हूँ कॉपी बेस्ट प्रैक्टिस शेमफुली, दैट्स द कल्चर ऑफ माय कंपनी, दैट भैया व्हेन समथिंग गुड इज देयर, डू नॉट हेजिटेट टू कॉपी इट। तो मैं कह रहा हूं कि भैया हम क्या कर रहे हैं? कॉपी कैट एक्सपर्ट, एकदम एक्सपर्ट बनना है कॉपी कैट। तो जो कामयाब लोग कर रहे हैं उनको हम कॉपी कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं हम। तो जब हम अच्छे लोगों की नकल करेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं? या काफी लोग नो, अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी भी कामयाब क्रिकेटर को पूछो, आप किसी भी हीरो, कामयाब हीरो को पूछो, उसका रोल मॉडल किसको कॉपी करता था, वो किसको देख के, किसको देखकर वो मोटिवेट होता था, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे कामयाब हुआ। क्योंकि वो उसको देखकर उसको कॉपी कर रहा था, वो दैट इज वाज ही वाज हिज आइडल। या क्रिकेट में तो कितने लोग अब अभी तो आईपीएल की वजह से कितने लोग बात करते हैं, उनके रोल मॉडल जो शेयर करते हैं कि मैं, हम उनको देखते हुए बड़े हुए हैं, उनको देखते हुए बड़े हुए हैं हम। तो क्या कर रहा है वो? उनको देखते देखते वो उनके बैटिंग को, उनके टेक्निक्स को, उनके बिहेवियर को, सब कुछ वो कॉपी कर रहे हैं भैया। तो यार अगर अच्छे लोगों को अगर आप कॉपी करोगे तो आप भी अच्छे होने वाले हो ना। सिंपल है ये।
या तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है ना भैया, सवेरे सवेरे आप सूरज के पहले उठो, पूजा पाठ करो और मेडिटेशन करो, ये अच्छे लोगों के लक्षण है। ये अच्छे लोग ही कर सकते हैं, कामयाब लोग ही कर सकते हैं। तो आप इनडायरेक्टली जब आप ये करते हो, तो इनडायरेक्टली आप सारे अच्छे लोगों की संगत में, कामयाब लोगों की संगत में तो आप ऑलरेडी गए हो। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी ये अच्छी आदत आपके पास आ चुकी है, इसको छोड़ना है, क्योंकि अच्छी आदत हमारे जिंदगी में बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल से। या बहुत मेहनत करना पड़ता है हमें अच्छी आदतों को अपने जिंदगी में अडॉप्ट करने का। या हम कितनी कोशिश करते हैं ना अपने बच्चों में अच्छी आदतें आए। या कहाँ तक कामयाब होते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारी कोशिश निरंतर चलती रहती है ना कि अच्छी आदतें हमारे बच्चों में आए। या यार, हम भी उसी कैटेगरी में, तो हमें अच्छी आदतें एक बार आ गई या फिर छोड़ना। या क्योंकि अगर अच्छी आदतें छूट जाती है ना, बड़ी बोलता ना कि दूसरे बार बड़ी मुश्किल से वो आदत को ना हम फिर से अपने जिंदगी में ला सकते हैं। बड़ी मुश्किल, बहुत बहुत कसरत करनी पड़ती है। सो आई एम सेइंग, डू नॉट लीव दिस हैबिट, और ये जो सिस्टम जो अभी आपने बनाया है ना, कि भैया सवेरे सवेरे सूरज के पहले उठना है, पूजा पाठ करना है और मेडिटेशन करना है, ये आदत को अभी बिल्कुल छोड़ो मत। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, आप अपने घर पे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी के घर गए हो या फिर कहीं घूमने गए हो, कुछ भी करो, नो सैटरडे नो संडे। ऐसा नहीं कि मैं संडे को आपको लेट नाइट पार्टी करना है और एकदम लेट नाइट आपको एकदम सवेरे भी आराम नहीं। सर, सैटरडे हो, संडे हो, दिवाली हो, दसरा हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, ईद हो, जो भी है, आपको सूरज के पहले ही उठना है, पूजा पाठ करके आपको मेडिटेशन करना है, मतलब करना है, उसके बाद फिर आपको फिर से सोना है, सो जाओ। लेकिन ये प्रक्रिया को छोड़ना, नेवर डिच दिस एक्टिविटी। या परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। माय थर्ड क्वेश्चन, कि कल कितने लोगों ने अपने प्रोडक्ट का प्रचार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किया है, जरा हैंड रेस करिए। सॉरी। ग्रेट, परफेक्ट, सुपर। आई थिंक आई विल बी सो, जिस जिस दिन ये 100% मुझे दिख गया ना, आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी। या क्योंकि ये एक्टिविटी की वजह से पता क्या होने वाला है, ये एक्टिविटी की वजह से हम अपने कंपनी का ब्रांड बना रहे हैं, अपने कंपनी का ब्रांड। और ये मैं बार बार कहता हूं और मैं हमेशा कहता रहूंगा कि आज हम, देखिए, मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सोशल मीडिया में हम नो अपने कंपनी का ये एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट, अपने अपने प्रोडक्ट को हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये आज हम बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। पर लेकिन सोच के देखिए कि अभी आने वाले दिनों में जब 5 बिलियन सेल्स जब ओपन हो जाएगा, एक फ्रेश ब्लड हमारे कम्युनिटी में आने वाला है। ओके, एक नई कम्युनिटी आएगी, और जैसे वो नई आएगी, हम उनको अपना कल्चर देंगे, बोलेंगे आपको ये अडॉप्ट करना है, आपको ये करना है। इट्स अ मैंडेट फॉर आवर लियो फैम कि हर रोज आपको एक प्रोडक्ट आपको उठाना है हमारे वेबसाइट से और आपको सोशल मीडिया में पब्लिसिटी करना है। जस्ट थिंक ओवर इट, कि आज मुट्ठी भर लोग कल हजारों हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे, करोड़ों हो जाएंगे। करोड़ों लोग मल्टीप्लाइड बाय 10 पीपल, मतलब एक एक दिन में हमारा प्रोडक्ट करोड़ों लोगों के सोशल मीडिया के अकाउंट्स में दिखेगा और व्हाट्सएप के स्टेटस में दिखेगा। सर, डू यू थिंक एनीवन कैन स्टॉप? इतना बड़ा हम ब्रांड बोलते हैं ना, हमारे पास हमने जो टेक्निक, जो स्ट्रैटेजी जो हमने इस्तेमाल की है ना, सर, इट इज सुपर हिट। या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मैं बोलता हूँ ना कि भाई बड़े बड़े कॉलेजेस, हम जो करना चाहते हैं अगर हमने हासिल कर लिया ना, बड़े बड़े कॉलेजेस हमारे कंपनी में आ जाएंगे स्टडी करने के लिए, भैया आपका बिजनेस मॉडल और आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट और आपका लाइबिलिटी, ये सब जब देखेंगे कि यार, बोलेंगे यार दिस इज लाइक अमेजिंग, कि क्या बिजनेस मॉडल है भाई। स्टडी हो जाएगी हमारे हमारे बिजनेस मॉडल के ऊपर। या सो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच नेवर हैपेंड।
अगेन इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस। हमें लोगों को बोलते ना अच्छी सोच देनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी कि बस दिस इज योर कंपनी, और ये एक्टिविटी आपको 5-10 मिनट, आपको हर रोज 5-10 मिनट आपको देना है सोशल मीडिया। जाओ, आराम से जाओ, बट अगेन जस्ट टेक केयर ऑफ द नॉर्म्स, ओके? क्योंकि अगर आप लिंक्स डालते हो तो आपको पता है ना सोशल मीडिया में दे विल बैन योर अकाउंट। डोंट डू दैट, लिंक्स मत डालो, लेकिन पब्लिसिटी को समझ रहे हैं या? परफेक्ट। और मतलब वेबसाइट का लिंक डालना डाल दो, बट प्रोडक्ट का लिंक मत डाल दो, सिर्फ वेबसाइट का लिंक डाल दो। डू दैट सो दैट यू आर नॉट नॉन कंप्लायंस। या परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू। माय फाइनल क्वेश्चन की कल कितने लोगों ने व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपना प्रोडक्ट का प्रचार किया? जरा हैंड रेज करिए। परफेक्ट, आई थिंक वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोगों ने अभी किया है, जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाई व्हाट, 100 पीपल, वैसे तो 1000 होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 10%। 10%, तो 20 into 10, 20 into 100, which means what? But 20, just imagine 20 people into 100 लोगों ने अगर आपका देखा, तो एक ही दिन में 2000 people have seen our product, same product in WhatsApp के स्टेटस। अगर ये 20 का 200 हो गया तो, अगर ये 200 का 20,000 हो गया तो, अगर 20,000 का 2 लाख हो गया तो, 2 लाख का 2 करोड़ हो गया तो, कैन यू इमेजिन व्हाट, एक सुनामी आ जाएगा। मतलब ना कि यार एक दिन में हमारा एक प्रोडक्ट करोड़ों लोग व्हाट्सएप के स्टेटस में देख रहे हैं। या एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी डे। तो एवरी डे हमारा जो पिक्चर है, प्रोडक्ट का पिक्चर, वो उनके दिमाग में प्रिंट हो रहा है। सिर्फ प्रिंटिंग ना, कि हर चीज हम देखते हैं तो वो हमारे आंखें स्कैनर स्कैन करते रहते हैं ना, स्कैन करके उसको अपने स्टोरेज में डालती रहती है, अपने दिमाग में स्टोरेज। तो एवरीडे प्रोडक्ट को देखा, स्कैन किया, वो गया उसके दिमाग के स्टोरेज में। सर कितनी बड़ी चीज है ये, इतना बड़ा एडवांटेज हम कर रहे हैं, इतनी बड़ी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो ये हमें, जैसे जैसे हमारा बोलते हैं ना कि वंस वी गेट इनटू 5 बिलियन सेल्स के, एक बार एक्टिविटी शुरू हो गया, अकाउंट ओपनिंग शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, हमको डे वन से हमें अपने नए लोगों में ये कल्चर डालना है और उनको बताना है कि ये क्यों कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। Yeah, perfect, great. Thank you. Let me come back. And right now, I don't think there is any. We, अच्छा, oh, I don't want to. ठीक है, इसको मैं बाद में लॉग इन करूंगा, बट लेकिन मैंने देख लिया, आई हैवंट रिसीव्ड एनी अपडेट। इवन ऑन दी लियो एवरीथिंग इज गुड। लेकिन हाँ, मुझे अनदर इन दिस वीक, नॉट अनदर वीक, दिस वीक आई नीड टू पे आर IT हब होस्ट का, बोलते ना, डोमेन का जो कॉस्ट है 15,000, उसको मुझे पे करना है। और स्ट्राइप का जुलाई का जो सब्सक्रिप्शन है 2,000, तो टोटल आई नीड टू पे हिम 17,000, सो दैट हमारा डोमेन रिन्यू हो जाएगा फॉर अनदर 1 ईयर। बोलते ना एवरी ईयर रिन्यूअल होता है ना, सो दैट इज, सॉरी, सर्वर, होस्टिंग जो सर्वर है, तो डोमेन तो बाद में करेंगे, लेकिन होस्टिंग सर्वर जो है वो, वी हैव टेकन द बेस्ट सर्वर। मतलब हमारा जो जो होस्टिंग का सर्वर है, अ, कभी अगर बोलते हैं ना कि कभी कभी सर्वर्स क्रैश हो जाते हैं, जस्ट जस्ट जो जिस कंपनी से हमने लिया है, होस्ट किया है हमने, वो दे हैव बैकअप्स ऑफ बैकअप्स। मतलब इट्स नॉट दैट कि भैया उनका, उनके होस्टिंग के सर्वर्स एक ही जगह पे है, नहीं, मल्टीपल जगह पे है।
सो दैट अगर ये सर्वर अगर ऑफ हो गया या फिर क्रैश हो गया तो इमीडिएटली उसका बैकअप है, नेक्स्ट सर्वर विल बी अप। या तो इसलिए हमारा ये जो फीस है ना इतना महंगा है। नहीं तो भैया अगर आप लोकल, अगर आप बहुत से कंपनी आपको 5,000 6,000 7,000 में भी आपको दे देती है, बट वी हैव टेकन अ हायर एंड, आई मीन अ सर्वर विच इज लाइक वी हैव, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए 4 जुलाई को, 4 जुलाई के पहले अपने को ऑटो रिन्यू करना है, तो वो तो रिन्यू हो जाएगा क्योंकि वो आईटी के जो अपना जो लीड है उसी उसी के अकाउंट से चला जाता है। सो ही सेड सर डोंट वरी, लेकिन अगर आप कर दोगे जल्दी तो अच्छा होगा। बोला नहीं, बोला डर मत, जून खत्म होने से पहले तेरे अकाउंट में पैसे आ जाए। ये सब ठीक है सर, आई, दैट्स अ वर्ड एंड आई डू इट। या सो दैट इज ऑन द लियो। कुछ और प्रोडक्ट्स का भी मुझे अप्रोच आ रहा है, लेकिन मैंने होल्ड किया हुआ है। ओके, काफी प्रोडक्ट्स मैंने आपको आपको याद होगा, मैंने काफी लोगों की, मैं आपको बात बात कर रहा था कि भैया लोगों को पैठनी साड़ीज का भी चल रहा था, और कुछ और एक हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स हैं काफी, लेकिन मैंने सब होल्ड किया। मैंने कहा नहीं, जब तक हमारा ये साइकिल पूरा नहीं होता है ना, पहला साइकिल, मतलब मैं और टाइप्स नहीं करूंगा। सो आई इवन राइट नाउ, इवन अभी भी काफी लोग मुझे पिंक करते हैं कि सर व्हेन कैन वी डिस्कस, व्हेन कैन वी टॉक, व्हेन कैन वी कंप्लीट एंड बोला, होल्ड द, नो द डील इज ऑन होल्ड। व्हाई? पहला अपने को ये इसको टेक ऑफ करने दो, उसके बाद देन वी विल राइट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। भैया जब हम टाइप करेंगे तो भैया हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर टाइप होना है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं। या बिकॉज राइट हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं। वी आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू, वी आर गोइंग टू जनरेट बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स, बिग थिंग। या so when we'll tell them कि जब हमें पता चल जाएगा कि okay, this is what the business, this is what the revenue is getting generated, and we can show them sir, this is what, this is the business we have given to this products। तो हम तय करेंगे कि भैया मार्केट में ऐसा कौन सा क्वालिटी प्रोडक्ट है, देन विल डिसाइड कि भैया कौन सा प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लाना है। क्योंकि हमारा वेबसाइट में हम जो प्रोडक्ट को लाएंगे ना सर, इट विल बी अ स्टैम्प ऑफ क्वालिटी, अ स्टैम्प ऑफ ट्रस्ट। हम कोई भी प्रोडक्ट वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट, या हमारा वेबसाइट को हमें एकदम इलाइट रखना है। मतलब अगर कोई अपनी वेबसाइट के बारे में सोचेगा, बोलेगा नहीं यार leo2407.com, यार वहां पे तो कुछ भी ले, इट इज 100% क्वालिटी गारंटेड, वो ब्रांड हमें बना, ठीक है। तो हमें आराम से बड़ी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक से अपना जो इंटरनल, जो हमारा जो अपना जो ऑडिट्स है, हम अपने ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स बनाएंगे, क्वालिटी चेक बनाएंगे, ताकि जब हम प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट में डालेंगे वी शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि यार कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा कहीं से। या परफेक्ट, ग्रेट। So this is what, thank you so much. Let me stop the recording and then we will take the Q&A. Okay, thank you.